नमस्कार साथियों, EPS 95 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हायर पेंशन को लेकर। यह साथियों, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 4 नवंबर 2022 तब से लेकर आज तक हायर पेंशन को लेकर कुछ भी नहीं हुआ है, डिले पे डिले किया जा रहा है। तो इसी की एक जानकारी आपके साथ में आज हम साझा करने वाले हैं कि जब से ऑर्डर आया है और तब से अब तक किस तरह से EPFO ने अपने तरीके से इसको मोल्ड किया है और जो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो भी आया उसका कंटेम्प्ट है। तो आज के इस वीडियो में इसी पर पूरी तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से EPFO ने टाइम टू टाइम मोल्ड किया है और डिले करने की कोशिश की है हायर पेंशन को। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा है कि EPS 95 पेंशन केस जर्नी सिंस द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट। तो ये पूरा इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट भी करता चलूँगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये लिख रहा है कि जो EPS 95 की पेंशन की पूरी जर्नी है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तब से अब तक की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि On 4th November 2022, the Supreme Court gave a very bold decision in our favor and delivered justice. 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे फेवर में आया था, जो बहुत ही बोल्ड डिसीजन था, जो हमारे फेवर में जस्टिस न्याय में दिया गया था। There was also some doubt in mind that सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मे बी अंडर सम प्रेशर वाइल गिविंग जजमेंट। तो ऐसा एक डाउट क्रिएट किया जा रहा है, हमारे माइंड में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो भी हो सकता है कुछ प्रेशर में दिया हो। सच ए डाउट cannot be denied when the very learned and experienced judges of the Supreme Court was under pressure and some loopholes were observed by expert। तो इससे हम मना नहीं कर सकते हैं कि जो डिसीजन आया वो किसी प्रेशर में आया हो, कि बहुत सारे जो बड़े जजेस हैं, एक्सपीरियंस जजेस हैं, वो भी अंडर प्रेशर में काम करते हैं। तो ये लूप होल हमें देखने को मिलता है। देन द रियल गेम बिगिन, तब फिर एक नया खेल शुरू होता है। EPFO मेड ए मैस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर बाय डिलेइंग इट। EPFO अपना खेल खेलता है और कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे डिले करने की कोशिश चालू करता है। एज अ रिजल्ट देयर वाज क्वाइज ऑन द EPFO साइट। इसी के कारण से EPFO की साइट पर बार बार एरर आते हैं। आफ्टर द लिंक वाज मेड अवेलेबल आफ्टर 4 months ऑफ द डेडलाइन गिवन बाय द कोर्ट, इंस्टेड ऑफ लिंकिंग इट टू PPO दे लिंक्ड इट टू UAN which was not activated for retired people till 2018। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो लिंक अवेलेबल करवाया था EPFO ने 4 महीने के बाद में, कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी, वो भी चालू नहीं हुआ और उन्होंने इसको PPO से लिंक करने के बजाय UAN से लिंक किया, जिसके कारण से जो 2018 से पहले रिटायर्ड पीपल थे उनके पास में तो ये लिंक UAN क्रिएट ही नहीं था, तो वो किस तरह से इसको लिंक करे। तो ये डेलिबरेटली पूरी तरह से सोच समझकर किया गया था। दे आल्सो मेड द एक्टिवेशन लिंक यूजलेस and gave oral instruction cannot to make any changes in any establishment। उन्होंने जो एक्टिवेशन लिंक दिया तो वो पूरी तरह से यूजलेस था, केवल वो ओरल इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और किसी भी तरह के चेंज करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयर की जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, संस्था होती है, उनके पोर्टल पर किसी भी तरह के चेंज करने से मना कर रहे थे। इन ऑल दिस कोइज पेंशनर्स आर फेस ट्रेमेंडियस मेंटल एंड फिजिकल प्रेशर्स बिहाइंड। इस सारी प्रक्रिया में जो पेंशनर है वो पूरी तरीके से दिमागी और शारीरिक रूप से प्रेशर झेल रहे थे। फर्स्ट सेंड द ऑप्शन फॉर्म टू मोर देन 10 प्लेसेस। पहले उन्होंने 10 स्थानों पर ऑप्शन फॉर्म अवेलेबल करवाए। देन ड्यू टू एरर मैसेज वाइल ऑन लाइन फिलिंग call for help to correct it and also make the employees of the establishments suffer a lot mental and physical and mental stress। उसके बाद में एरर मैसेज की हेल्पलाइन उन्होंने ओपन की, फिर जो एम्प्लॉयज़ है इस्टेब्लिशमेंट के उनको सफ़र करवाया और मेंटली और फिजिकली उन्हें प्रेशर दिया, स्ट्रेस में डाला। Then after the Kerala High Court's verdict came, the online link started working in a day and EPFO deliberately created trouble in the matter and increased the deadline। फिर केरला हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है और एक ही दिन में वह लिंक पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाता है और वर्क करने लग जाता है। तो इसका मतलब है कि EPFO जानबूझकर ही इस तरह की ट्रबल क्रिएट कर रहा था और डेडलाइन एक्सटेंड कर रहा था। एंड दी 4 month डेडलाइन गिवन द
given by the Supreme Court and expected by them was lost। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन आई थी 4 महीने की, वो इसी मायाजाल में उलझ कर रह गए कि एरर आ रहे हैं, हेल्प नहीं हो रहा, फॉर्म अवेलेबल नहीं है। इसी में 4 महीने निकल गए। देन फॉर अप्रूवल फ्रॉम दी इस्टेब्लिशमेंट अगेन EPFO क्रिएटेड ऑब्स्टिकल डेलिबरेटली। फिर जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अप्रूवल का प्रोसेस चालू किया, वो भी एक जानबूझकर क्रिएट किएगा ऑब्स्टिकल था। एंड नाउ दे आर डिलेइंग इट बाय इंक्रीजिंग द डेडलाइन रिपीटेडली। और अब वह बार बार डेडलाइन इंक्रीज करके इसको डेलिबरेटली इंक्रीज करना चाह रहे हैं, डिले कर रहे हैं। दिस इज़ अ सिंपल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये पूरी तरीके से कोर्ट का कंटेम्प्ट है। एंड दिस इज़ नॉन टू EPFO ऑफिशियल, और ये EPFO ऑफिशियल को पूरी तरीके से पता है। बट विदाउट पॉलिटिकल बैकिंग एंड फुल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल एक एजेंडा है, और विदाउट पॉलिटिकल गवर्नमेंट के सपोर्ट के EPFO ये नहीं कर सकता। आई जस्ट एक्सप्रेस माई ओपिनियन, यू आर ऑल स्मार्ट सो यू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। ये जस्ट एक मेरी ओपिनियन है, और आप सब जानते हैं कि आपको क्या करना है। इट वॉज ए क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेट 11 नवंबर 2020। ये पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रहता है उसका कंटेम्प्ट है। व्हेन पेंशन वाज नॉट रिवाइज्ड बाय EPFO टिल 31 मार्च 2023। It was intentionally delayed by EPFO putting hurdles intentionally from फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन टू एम्प्लॉयर कंसेंट। तो ये पूरी तरीके से इंटेंशनली डिले करने का एक तरीका है EPFO के द्वारा हर्डल क्रिएट करने का, कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करिए और फिर उसको अपने एम्प्लॉयर जो संस्था है उससे अप्रूवल करवाइए। ऑल द डेटा वाज अवेलेबल एंड इट वाज इंटेंशनल हरासमेंट। सारा डेटा EPFO के पास में पड़ा है, पूरा रिकॉर्ड जब से EPS पेंशन स्टार्ट हुई है तब से लेकर आज तक सारा रिकॉर्ड EPFO के पास में पड़ा है, लेकिन वो इंटेंशनली इसको डिले कर रहा है। EPFO वाज हैविंग ऑल बैकिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो EPFO जो है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उसके द्वारा बैक किया जा रहा है। तो साथियों आप देख सकते हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जब से ऑर्डर आया हायर पेंशन को लेकर 4 नवंबर 2022 से लेकर अभी तक किस तरह से मुसीबतें झेली है पेंशनर्स ने जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से हर्डल आए, सब कुछ इन्होंने इस पोस्ट में जानकारी में साझा किया है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या राय है? क्या EPFO वास्तव में ये डेलिबरेटली और जानबूझकर कर रहा है, और क्या ये कब तक करेगा ये भी हमें देखना होगा कि कब तक ये इस तरह की हरकतें करते हैं, ये देखना होगा। और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कब तक संज्ञान लेता है ये भी एक देखने वाली बात हो सकती है। तो साथियों अब तो ये चुनाव के बाद में ही होने वाला है, हायर पेंशन का जो सॉल्यूशन है हो सकता है चुनाव के बाद हो जाए, लेकिन EPFO जिस तरह से कर रहा है, डिले करने की प्रैक्टिस है उसकी, हो सकता है और आगे बढ़ जाए। तो अब देखना होगा हायर पेंशन का जो इशू है वो कब सॉल्व होता है। आप तक हम पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय सुझाव ज़रूर दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, अपने मिलने वाले पेंशनर के साथ में इसे ज़रूर साझा करिए। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।